हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन कर लिया था, हमने एडजॉइंट के बारे में एक्चुअली जान लिया था कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि एडजॉइंट पता करना है ना, तो उस मैट्रिक्स को सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दो। वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, तो उसे हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। हमने बाद में ये भी देख लिया था कि यदि आप एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाल दो और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो, दोनों बराबर होंगे जी। हमने देख लिया था अलग अलग एग्जांपल से और जनरल तरीके से भी देख लिया था, ठीक है ना। अब आज के लेक्चर में हम 3/3 का लेंगे। भाई 2/2 का तो बड़ा आसान था सर, आपने कर दिया, हम लोगों को उल्लू बना दिया सर आपने। अब आप 3/3 का यदि हाथ में लो तो जाने हम बिल्कुल 3/3 का भी समझेंगे। देखो कहानी वही है, आप एडजॉइंट निकालना चाह रहे हो, आपने एक मैट्रिक्स ए ले लिया है और मैट्रिक्स के जनरल टर्म ले लेता हूं मैं A11 A21 A31। यहाँ पे लिखूंगा मैं ये क्या लिखा है मैंने, A दिस इज 1 2 एंड A13। ये हो जाएगा आपका A22 और ये हो जाएगा A23, A32 और ये हो जाएगा A33। ये जनरल टर्म्स हैं साहब। अब आपने क्या किया, आपने वही, आपको यदि पता करना है कि इसका एडजॉइंट निकालना है तो कुल मिला के आप वही करने वाले हो जो फंडा है, क्योंकि फंडा चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर एडजॉइंट ए तो आपको क्या करना है जी, इसका आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स लेना है और उसका ट्रांसपोज कर देना है, सो यू विल गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो चलिए मैं इसका एडजॉइंट लिख देता हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए। वही हमारा A11 वाला कॉन्सेप्ट, A11 A12 एंड दिस इज नथिंग बट A13। चलो सारे एलिमेंट्स लिख देता हूं, फिर हम डिस्कशन करेंगे कि A1 कैसे निकलेगा। शॉर्टकट बताऊंगा बेटा, इसके बाद मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा। A21 A22 एंड दिस इज नथिंग बट A23। यहां आप लेंगे A31 A32 एंड A33। ये मैट्रिक्स यदि हुआ तो अब ये मैट्रिक्स बना, इसे मैंने एडजॉइंट ए बोला। इसको क्या बोला जी, एडजॉइंट ऑफ ए। ये एक मैट्रिक्स हुआ। तो यहां पे A11 क्या है, बात वही हो गई कि A11 जो है वो, सॉरी एक मिनट, ये इसका सबसे पहले मैंने कोफैक्टर लिखा। अब इसको यदि चेंज कर दूं, इस रो को कॉलम में तब्दील कर दूं और कॉलम को रो में, तो मैं बोलूंगा ये एडजॉइंट ए है। तो अभी चलो इसको एडजॉइंट के बराबर नहीं करता। लास्ट टाइम भी कुछ गड़बड़ किया क्या लिखने में, देख लेते हैं जरा। ओके, इसका कोफैक्टर निकाला, उसका ट्रांसपोज लिया और उसको फिर बोला। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे हम। वही मैं देख रहा था कि कुछ गलती तो नहीं है। ये होगा इसका ए ट्रांसपोज। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई है मैं, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सबसे पहले ये मैं जो लिखा हूं ना, ये AC लिखा हूं, AC दिस। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो बिल्कुल इसका ट्रांसपोज यदि लेंगे तो कोई बड़ी बात तो हमारे पास नहीं है इसका ट्रांसपोज लेना, ठीक है साहब। सो दिस इज नथिंग बट AC का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपकी रो जो है वो उठ के यहाँ आ जाएगी। A11 A12 A13, ये हो जाएगा A21 A22 और ये हो जाएगा A23। ये हो जाएगा A31 A32 एंड A33। ये जो बना ये मेरा एडजॉइंट हुआ। दिस इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए। इसको ऐसा बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। अब कहानी यह है कि सर A11 की वैल्यू, A22 की, इनकी सबकी वैल्यू क्या है। तो बिल्कुल A11 की यदि वैल्यू आप कैलकुलेट करने जाओगे, किसकी, A11 की, तो वो क्या हो जाएगा सर, A11 ये जो है ना, ये कोफैक्टर है एलिमेंट A11 का। सो कोफैक्टर यानी कि -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ A11। A11 का माइनर क्या होगा जी, इसको छिपाइए, इसको छिपाइए, इसका डिटर्मिनेंट ही इसका माइनर होगा। तो सारे एलिमेंट्स एज इट इज लिख देता हूं मैं। A22
A32, A23 एंड A33, ये होगा साहब इसका A11 की वैल्यू। अच्छा, तो सर इसका डिटरमिनेंट जो निकालोगे वो A11 की वैल्यू, हाँ बिल्कुल। अब सिमिलरली आप सारे एलिमेंट्स आराम से निकाल लोगे, हालांकि जनरल फॉर्म से हमें लेना ही देना क्या, हम तो शॉर्टकट का इंतजार कर रहे हैं सब। ये सारे टर्म्स जो हैं 1, 3 एंड सो ऑन अप टू A33 आप सारे कैलकुलेट कर लोगे और सारे कैलकुलेट करके यहां रख दोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। सीधी सी बात है सब। ठीक है, कैमरे में प्रॉपर विजिबल है, लेट मी चेक इट, एकदम 100% विजिबल, प्रॉपर विजिबल है। ओके, अब ये जो पापड़ है ये सारे बेलने नहीं, हमें ऐसे हमें करना नहीं, हमें तो शॉर्टकट से करना है, या फिर सबसे पहले तो लॉन्ग कट से करेंगे, बाय प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट से हम एक एडजॉइंट पता करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये तो बाय प्रोसीजर आप समझ गए, दिस इज द वैल्यू। नाउ एक 3x3 का एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। ओके, मैंने एक मैट्रिक्स लिया A, और वो मैट्रिक्स जो ले रहा हूं दैट इज 1 2 0 3 5 4 0 1 3, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया A, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका आपको एडजॉइंट A पता करना है, यानी कि फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ A फॉर दिस मैट्रिक्स, दिस इज योर क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना हम चाह रहे हैं, A C में इसको लिखा। तो क्या करना पड़ेगा साहब, सर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए तो बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत के आपको मेवा मिलने से रहा। सबसे पहले सर ये एलिमेंट ले लूंगा मैं, तो ये एलिमेंट लूंगा तो प्लस माइनस साइन पहले मैं चढ़ा देता हूं, है ना, ऑलरेडी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये प्लस होता है, ये माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, मतलब जो आप निकाल के लेके आओगे वो इन साइन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या करोगे, इस 1 का एलिमेंट निकाल लोगे तो इसको छिपाया, वेट अ मिनट, आपने इसकी रो को छिपाया, इसके कॉलम को छिपाया, इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया भाई, 5 3 जा 15 माइनस 4 ये 11, चुपचाप 11 आप यहां लिख दीजिए। ठीक है, अब 3 की बारी, 3 को छिपाया, इसको छिपाया, ये हो जाएगा 6, तो माइनस ऑलरेडी है ही, आपने पहले से लिख दिया, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। इसको छिपाया, इसको जो है 2 गुणा 3 6 और ये 0 है ही। अब आप आगे बढ़े, 0 को छिपाया, इसको छिपाया, सो 4 2 जा 8, सो आपने यहां पे 8 लिख दिया, कहानी खत्म। लेट्स कम टू द 2 की रो को छुपाया, 2 के कॉलम को छुपाया, 3 गुणा 3 9 हो गया, और ये तो 0 है ना, किसको छुपाया था आपने, 2, इसको और इसको, 3 गुणा और ये 0 बन गया, ठीक है 9 हो गया। लेट्स कम टू द 5 में आपने इसको छिपाया और इसको छिपाया, 3 गुणा 10 कर दिया, सो ये हो गया 10। 1 को छिपाया, इसकी कॉलम को छिपा दो, इसकी रो को छिपा दो, सो 3 गुणा 1 करोगे तो यह हो जाएगा 3, कोई इशू नहीं है। अब आप फाइंड करोगे ये 0 के लिए, इसको किया 3 1 जा 3 और ये 0 है ही सही, तो यहाँ पे 3 आया। लेट्स कम टू द 4, कॉलम को छिपाया और इसकी किया तो ये आया आपके पास 1। नाउ कम टू द 3, ये गया 5 1 जा 5 एंड दिस इज 6, सो ये -1 आया, तो दिस इज नथिंग बट -1 ओवर हियर। अब जहां प्लस है उनकी क्या ही आवश्यकता है लिखने की, तो ये मैंने हटा दिया जहां प्लस था, तो ये हमारा क्या बना, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। चलिए इसका हमें करना है ट्रांसपोज, AC का ट्रांसपोज कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं जरा। ओके, सो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 8, पक्की बात। अब ये हो जाएगा -9, ये है 3 और ये है -3, आगे है ये 3 -1 सो ये है मेरा एडजॉइंट A। बड़ी लॉन्ग प्रोसीजर लगी ना आपको, बिल्कुल लॉन्ग लगी। अच्छा,
अब आगे बढ़ूँ, शॉर्टकट बढ़ूँ उससे पहले एक काम करते हैं, जो हमने कंडीशन पढ़ी थी ना कि एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट और मेन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बराबर होता है, तो चलो फाइंड करते हैं। फ्रॉम हियर लेट्स फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। सो सबसे पहले 1, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 1 5 गुणा 3 15 और ये हो जाएगा ये, तो ये 11 आ गया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल। -3 आपने लिखा और इसको छिपाया, इसको छिपाया, 2 गुणा 3 तो ये आपने कर दिया बेटा 6, बाकी 0 हो रहा है। ओके, सो जरा ध्यान से देखें, यहां आ रहा है 11 -18, सो दिस इज नथिंग बट -7। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? -7। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस। इसको अब करते हैं। चलिए अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एसी ट्रांसपोज जो निकाला ना, उसका मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो आपके पास है 11 ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया मैंने। माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 9 आ जाएगा बेटा। 9 की रो को छुपाया, 9 को इसको छुपाया, 6 गुणा वो ये गया तो ये 6 आया और ये आ गया आपका 8। सो हियर इट इज। चलिए, सब आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, सब आ रहा है। इसको थोड़ा इधर खिसकाना है मुझे, ये खिसका दिया मैंने। अब हम आगे बढ़े, 3 के पास आए भाई, ये रहा 3 की रो छिपाई, कॉलम छुपाया, 6 गुणा 3 आया आपका 18 और -24। एम आई राइट? अब कुछ साइन का कुछ गड़बड़ हो तो एक बार और चेक कर लेता हूं। 11 लिखा, -3 बिल्कुल, प्लस 9 लिखा, 6 गुणा ये तो 6 आ गया भाई और ये 8 आ गया, ये भी सही है। 3 लिखा, 3 को छुपाया, कॉलम को छुपाया, सो ये आ गया 18 पॉजिटिव, -24 बिल्कुल सही है। आइए जरा देखते हैं। सो ये 11 -6 हो गया साहब, ये 9 गुना 14 हो गया साहब, और ये हो जाएगा +3 गुना यहां से -6 हो गया। ठीक, ओके, निकालते हैं। सो ये -66 आ गया साहब, ये -18 आ गया और ये हो जाएगा 36 और या 36 3 और 12 126 ये आया साहब। ठीक है, तब जरा ध्यान से देखना। इन दोनों को समेशन यदि करोगे तो यहां से इसको 4 गया, ये 70 बन गया, 70 और -84 प्लस 126 इज इक्वल टू, देखोगे आप तो कितना आया जी? अरे यार सर, 16 तो यहां से आया और 26 यहां से आया, तो लगभग 42 आई थिंक, इफ आई कैलकुलेटेड इट करेक्टली। तो यहां आ रहा है 7 और यहां आ रहा है 42। कंडीशन फेल हो गई। ओहो, मतलब ये तो ये निकला कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ए। यह आया यहाँ, इसीलिए आपने इस प्रॉपर्टी को कभी पढ़ा नहीं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ वैलिड है 2/2 के डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2/2 के लिए, 3/3 के लिए नहीं है। आप देख लो यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे इसे लिख लो कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर, दिस इज या ओनली वैलिड फॉर 2x2 मैट्रिक्स। दिस इज ओनली वैलिड फॉर 2x2 मैट्रिक्स। 3/3 में आपने करके देख लिया ना? ठीक है, अब हम शॉर्टकट सीखेंगे। 130251053 का ये आंसर आया ना, इसको शॉर्टकट तरीके से हम निकालने की कोशिश करेंगे। चलो शॉर्टकट सीखते हैं। शॉर्टकट, ये है शॉर्टकट टू गेट एडजॉइंट ए फॉर 3x3 मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, देखो एग्जामिनेशन भी आप एनकाउंटर होएगा आपका 2/2 का, और 2/2 के लिए तो आप तुरंत कर दोगे इंटरचेंज एंड साइन चेंज करके। हाँ, नाउ 3/3, इससे ज्यादा आपको 4/4 का देखने का ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 4/4 का यदि गलती से दे भी दिया ना तो कैलकुलेट करते करते 7-8 मिनट लगा दोगे, और वहां पे वही रूल लगेगा कि जाने दो यार, वो उसको जाने दो। ठीक है, 3/3 का ही मैक्सिमम मिलेगा, और 3/3 में टाइम लगता है, आपने देख लिया, उस टाइम को रिड्यूस करेंगे हम।
हमारे पास जो मैट्रिक्स है 130251, उसको मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन। चलिए, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया, नॉट डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स 130 दिस एंड दैट। अब शॉर्टकट हम सीख रहे हैं टू गेट द एडजॉइंट ऑफ ए। शॉर्टकट में क्या करना, सबसे पहले इसका शॉर्टकट हम सीख रहे हैं, तो देखो जरा ध्यान से क्या क्या हो रहा है। यहां आई डिस्कस द शॉर्टकट, एज इट इज लिख लीजिए साहब इसको, 130251 043। अब क्या कीजिए, जैसे आपने सेरस रूल में नहीं किया था, आगे के दोनों कॉलम एक्सटेंड कर दीजिए, लिख दीजिए, यानी कि फिर से 1 2 0 एंड 3 5 4, इतना कर गए आप। अब यहां पे क्या करना है, जैसे कि आपने दो शुरू के कॉलम को कर लिया ना, अब जो बना फिगर उसमें ये दो रोज को भी आगे लिख दीजिए जरा, यानी कि सेम टू सेम रो जो है यहां लिख दीजिए। ये जो रो दिखाई दे रही है ना बेटा, चलो अभी नहीं करता इसको सेम टू सेम यहां भी लिख देना है। 1 3, क्या हो गया ये, 1 वेट 1 3 0 1 3। अब दूसरी रो दैट इज 2 5 1 2 5, ये दूसरी रो भी मैंने लिख दी। ये मिल गया मुझे शॉर्टकट। अब इसको लिखने में कितना समय लगेगा, बहुत ही कम समय लगेगा ना। अब क्या करना, इतना करने के बाद आपको ये रो डिलीट कर देनी है, इससे कोई मतलब नहीं है और ना इससे मतलब है। क्या आपको ना इससे मतलब हुआ और ना ही इससे मतलब हुआ, कैंसिल आउट कर दिया। ये इनको मतलब ही नहीं रखना है, आपको मतलब रखना है अब इन एलिमेंट से। अब यहां से डायरेक्ट एडजॉइंट निकलेगा, तो यहां एडजॉइंट में बना लेता हूं, हियर इट इज। एडजॉइंट के एलिमेंट लिखेंगे हम इसमें, कैसे लिखेंगे देखो। अब आपको क्या करना है वो देखो, ये जो चारों एलिमेंट है, मिनट, ये चारों एलिमेंट, ये एक डिटर्मिनेंट है जिसे आपको सोल्व करना है। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट है जिसे हमें सोल्व करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट हो गया 5 3 15 -4 और ये 11 यहां लिख देना है साहब आपको। अच्छा सर, कुछ आ रहा है क्या? 11 आया था वहां भी, यहां भी 11 आया। अरे क्या बात है सर, क्या बात है, छा गया, 11 आ गया। अब आगे बढ़िए आप। यदि आप रो वाइज आगे बढ़ेंगे तो इधर कॉलम वाइज लिखना है, यदि आप कॉलम वाइज आगे बढ़ेंगे तो इधर रो वाइज लिखना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ट्रांसपोज है ही इन्वॉल्व एडजॉइंट में, तो ट्रांसपोज का ध्यान आप यहां भी रखना है। ये चीज भूलोगे नहीं आप, क्यों? क्योंकि यदि आप कंफ्यूज एग्जामिनेशन में होगे इस चीज के लिए कि यार डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे अब कैसे लिखनी है, तो ऑटोमेटिक ध्यान कर लेना एडजॉइंट के बारे में। एडजॉइंट में ट्रांसपोज इज देयर ना, तो एवरीथिंग विल बी इन द ट्रांसपोज। जैसे कि अब हम ये वाला डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, 1 × 0 0 -6। रो वाइज आगे बढ़ रहा हूं तो इधर कॉलम वाइज चलूंगा, ये -6 मैंने लिखा, ठीक है साहब। अब अगेन मैं वैल्यू लिखूंगा इसकी। अब यहां से वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 × 4 8 माइनस दिस, सो दिस इज नथिंग बट 8 लिखा मैंने। यहां पे मैं रो में चल रहा हूं, देखो यहां पे ए से चल रहा हूं और इसके एडजॉइंट में मैं कॉलम वाइज लिख रहा हूं। सीधी बात है, रो कॉलम का रिश्ता है ही यहां पे। शॉर्टकट में भी वो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये 4 एलिमेंट है भाई, ठीक। तो इन 4 एलिमेंट से बनाएंगे हम जल्दी से। इन 4 एलिमेंट का ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 और 3 -9। सो ये -9 यहां आ गया साहब, समझ में आ गई बात, -9 आ गया। अगेन आप इन चारों को कंसिडर कीजिए, रो में जा रहे हैं तो ये सारी चीजें कॉलम में आ जाएगी। 3 × 1, सो दिस इज नथिंग बट 3। फिर आगे आप इन चारों को ले लीजिए अब आप, सो ये हो जाएगा 0 -4, सो -4 ओवर हियर, ये हो जाएगा -4। अब कौन कौन बचा सर? अब ये बचे सर, ठीक है, ये बचा। सो 3 × 1,
और ये हो जाएगा 0, सो ये 3 लिख दिया आपने। ठीक है साहब, अब आप ये 4 को लेंगे, ये हो जाएगा 0 -1, तो ये -1 होगा, ये -1। अब लास्ट बचे हुए 4 ये रहे, 5 1 जा 5 और 3 गुणा 2 6 -1, सो हियर इज द -1। अब देखते हैं जरा क्या हम लेके आए थे। हम लेके आए थे 11 - 9 3, 11 - 9 3, -6 3 -1, -6 3 -1, और लास्ट था 8 - 3 -1, 8 - 3 -1। अरे 4 कैसे आ गया भाई, कुछ बच्चा हो गया क्या? अपना 4 ये कहाँ से कैलकुलेट हुआ है? ये यहाँ से कैलकुलेट हुआ है, तो कुछ गलती क्या, 0 -4 ही आया है, तो फिर वहाँ गलती करी क्या अपन ने? वेट, ये मैं -3 जो लेके आया ना, इसको मैं फिर से कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ जरा। तो -3 ये एलिमेंट किसकी वजह से, सॉरी -3 कहाँ से आया है ये भाई मेरा? यहाँ से आया है, तो ये इस एलिमेंट के लिए है, 1 एलिमेंट के लिए। सो 1 एलिमेंट की रो छुपाई, इसका कॉलम छुपाया, इसकी रो छुपाई, इसका कॉलम छुपाया। सो 4 1 जा 4, और दिस वाकई दिस इज 4, ये जो है ना ये 4 है। तो इसका मतलब ये कि हम डिटरमिनेंट भी फिर से चेक करेंगे। मैं ये सारा अपनी तरफ से बाई प्रैक्टिस कर रहा था भाई, लिख के कुछ भी नहीं रहा था कि ये बराबर होगा या नहीं। तो पहले तो इसको हम करें, फिलहाल अभी शॉर्टकट को कंप्लीट कर लेते हैं। यस सर, शॉर्टकट से आपने डायरेक्ट एडजॉइंट ऐसे लिख दिया, दिस इज नथिंग बट द शॉर्टकट, और ये जो आपने लिखा है दिस इज नथिंग बट द एडजॉइंट ऑफ ए, ये डायरेक्ट आपने लिख दिया साहब। कैसे? ऐसे। शॉर्टकट में आप ऐसे बढ़ेंगे तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, शॉर्टकट में आप ऐसे लिखेंगे तो इसमें ऐसे लिख देंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो आपने 4 लिखा ना सर, उसकी वजह से क्या गड़बड़ हो गई, ये देख लेते हैं। सो दिस इज नथिंग बट -4। लेट्स फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट अगेन। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ फाइंड करता हूँ मैं। सो अगेन फिर से नया वाला फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 11, सो दिस इज नथिंग बट 11 को ये छिपाया -3 -4, तो डेफिनेटली ये भी इक्वल नहीं आएगा। ये बात तो सत्य है, ये इक्वल नहीं आने वाला है, क्योंकि सिर्फ यहीं चेंज हुआ ना, या हो सकता है कि और भी चेंज हो जाए। पूरा ही कर लेते हैं भाई। ठीक है, आगे हम बढ़े, -9 की जगह +9 लिखा हमने, और 9 के लिए ये छिपा दिया, ये छिपा दिया। 6 + 8 14 आया, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 3 पे आए, सो +3 हुआ हमारे पास, ये 3 हुआ और ये गया। ठीक है, तो ये हो गया -6 × 4 -24, ना सॉरी +24 हो गया। और ये क्या हो गया, 3 × 3, सॉरी 8 × 3, सो ये 24 हो गया था। सो -24 ये भी हो गया। सो यहाँ से ये हो गया आपका -77 प्लस 126, और ये 0 आ रहा है। ऐसा हुआ है क्या? तो कुल मिला के यही निष्कर्ष निकल रहा है कि दिस इज द वैलिड कंडीशन जो हमने देखी। आई डोंट थिंक सो कि मैं इसमें और कुछ गलत हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार ये लास्ट वाली टर्म देख लेना चाहता हूँ। सो 24 - 24 बिल्कुल सत्य है, नॉट इक्वल टू -7। अब -7 को भी चेक करें क्या? कर लेते हैं ना। सो 1 11 -3 6 0 -7, यस बिल्कुल सत्य। अब यहाँ आ जाते हैं हम वापस।
अब एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे और उसके बाद ये वाला सेशन वाइंड अप कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपके लिए जिसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। आइए, तो नॉट इनवर्स, हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारी सीक्वेंस का जहाँ तक मुझे याद है 27 है ना। 27 हो सकता है 28 हो, मुझे मिला भी नहीं पीछे, 26 से ही दिखा। कुछ भी होगा तो हम देख लेंगे इसे, है ना। फिलहाल 27 इसको मैं मान के कर रहा हूँ। ओके, नाउ द कहानी इज, ये एक गेट का क्वेश्चन है सबसे पहली बात। और गेट के क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ए दे दिया उसने और उसका एडजॉइंट ऑफ ए भी दे दिया, लेकिन उस एडजॉइंट में एक चीज निराली है, एंड दैट निराली इज बाबा निराला। देखा है आपने बाबा निराला, दैट इज के है भाई। इसका एडजॉइंट निकालोगे और देख लोगे कि के की वैल्यू क्या है, नंबर एक बात, या फिर थोड़ा और दिमाग लगा लोगे। गेट एग्जामिनेशन है, डायरेक्ट नहीं पूछ लिया, आपको दिमाग लगाने का सोच रही है। चलो दिमाग बाद में लगाएंगे, पहले जनरली हम इसका एडजॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे बाय अवर शॉर्टकट मेथड। तो वैल्यूज हम लिखेंगे 1 -2 -1, दिस इज 2 3 1 0 5 -2 0 5 -2। क्या बोला था, इन दो कॉलम्स को आगे बढ़ाइए, 1 2 0, जैसे मेथड ऑफ सेरेस में करते हैं, -2 3 एंड 5। अब ये दो रो जो हैं इन्हें नीचे बढ़ा दीजिए, 1 -2 -1 1, और आपने खुद ने भी कर ही लिया होगा। वेरी गुड, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे लोग वो बहुत समझदार हैं, और जो सिर्फ मुझे देख रहे हैं बेटा, आपको समझदार होने की ज़रूरत है क्योंकि रैंक तो आपको भी लानी है। 2 3 1 2 3, सारी मेहनत यहाँ कर लो बच्चे, सारी मेहनत कर लो। याद आऊँगा मैं भी, बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी आपको, पढ़े तो भी और नहीं पढ़े तो भी। इन दोनों को हमने हटा दिया बेटा। अब हम क्या करने जा रहे हैं सर, हम इनका कर देने वाले हैं, डिटरमिनेंट निकाल देने वाले हैं। तो देखो -11 आ रहा है क्या, 3 गुणा 2 -k -6 -5, तो वो क्या आ रहा है भाई, -11 आ रहा है। तो अब ये सारा करने की जरूरत है क्या, नहीं। डायरेक्ट किसको टारगेट करेंगे, के वाले पॉइंट को। वो के कब आएगा आप खुद सोचो। जब आप इसको ए से लिखोगे तो 11 आएगा, इसको लिखोगे तो 4 आएगा, इसको लिखोगे तो क्या आएगा बेटा, 10 आएगा। फिर इनको लिखोगे तो -9, इनको लिखोगे तो क्या आएगा, -2, और ये जो बचा हुआ है ये, इसको एग्जीक्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा। तो पूरा करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ के को एग्जीक्यूट कर दीजिए, यही दिमाग आपको लगाना है। के को डायरेक्ट टारगेट करो। अब के को टारगेट आप बिना ये बनाए भी डायरेक्टली सोच सकते थे, फिलहाल अभी इसकी वैल्यू निकाल देता हूं मैं। सो इसका गुणा इसमें 0 और इसका गुणा इसमें -5। -5 इज द वैल्यू, यहाँ पे -5 आना चाहिए, के की जगह -5 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए में हम टिक करके आ जाएंगे चुपचाप घर पे, ठीक है। ओके सर, आ जाओगे चुपचाप। अब मान लो ये यहाँ पे जाना ही नहीं पड़ता हमें, और कुछ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, ये एडजॉइंट है तो ये ट्रांसपोज हो चुका होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज हो चुका होगा। अब इस ट्रांसपोज को यदि फिर से ट्रांसपोज हो चुका होगा, ट्रांसपोज खत्म कर दें तो वो कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रो है, कॉलम बन जाएगी, ये भी कॉलम बन जाएगी, ये भी कॉलम बन जाएगी। तो ये के कहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे, इस जगह पे ये के आएगा, इस जगह पे के आएगा। मतलब इस पॉइंट का आपको क्या निकाल देना है, कोफैक्टर निकाल देना है, वो आपका आंसर है। तो चलो निकालता हूँ, ये 1 का, इसको छिपाया और इसको छिपाया। इसकी पोजीशन क्या है सर, इसकी पोजीशन है, दूसरी रो है, तीसरा कॉलम है, तो माइनस का साइन आएगा ही आएगा सर। और जब मैंने इसकी रो छुपाई और इसका कॉलम छुपाया तो 5 का गुणा इसमें किया तो 5 और इसका किया तो 0, तो यहाँ से ये -5 आपका आंसर। आपके दिमाग में सब कुछ एकदम क्लियर है कि ये कैसे आया, इसका ओरिजिन क्या है, बस ओरिजिन को आपने लपेटे में ले लिया, यू हैज योर आंसर। इतना इजी आ रहा है गेट में, बिल्कुल आ रहा है बेटा। मन लगा के पढ़ाई करना है, बेहतरीन पढ़ाई करना है,
हमें परफॉर्म करना है। मैथमेटिक्स में आनंद आना शुरू हो चुका है नहीं, ये बताइए मुझे। आ चुका है तो फिर तो कोई अब आपको रोक नहीं सकता। एक रत्ती भर का भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। ध्यान रखना, बहुत गहराई में उतर के मारेंगे इनको अपन, उतर के यानी कि क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए इतना डीप समझा रहे हैं। जहां विजुअल नोट्स बनाने की जरूरत है वहां विजुअल नोट्स बना रहे हो, तो आपका बंदा पीछे नहीं रह रहा है, आपको भी पीछे नहीं रहना है। इस समय का यूटिलाइज कीजिए। एक पते की बात बताऊं, आपका बंदा पड़ोसी जो है ना, वो बिजी है मस्ती करने में, इंस्टा चलाने में, फेसबुक चलाने में। आप पढ़ लो, गेट की एग्जाम हो जाने दो, रैंक आ जाने दो, पीएसयू में बैठ के मस्त फिर तुम इंस्टा करना, उसको फेसबुक में मैसेज कर देना। अंदर से तुम्हारी कुछ हो ऐसी तो पुरानी रंजिश, और भाई क्या हाल है, फिलहाल ध्यान दो। उस कंडीशन तक पहुंचना है, पीएसयू तक जाना है, तो पहले यहां ध्यान दो, पढ़ो, खूब पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ ढेर सारे, एम्पावर्ड होने चाहिए आप, तभी जाके रैंक आ पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में मिलेंगे और बढ़ेंगे इससे आगे, क्योंकि अभी आगे इनवर्स हमारा इंतजार कर रहा है, और उसके बाद स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे हम। बाय बाय।